ओके, सो इन नेक्स्ट पार्ट नाउ विल टेक अप कि एमएसपी प्राइस को हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो ऑल दो इसको हम इन शॉर्ट कवर करेंगे कि सीएसीपी एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंडेटरी बॉडी है, एंड देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसका फाइनल डिसीजन लेते हैं कि एमएसपी प्राइस कितना होना चाहिए। सो सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीगेट कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द एमएसपी प्राइस, या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम बोल सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी हमने बता दिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड एंड सप्लाई इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो उनके लिए रॉ मटेरियल है, तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट होगा अगर एमएसपी ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा कंज्यूमर्स की, हम यहाँ बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो इट इज नॉट जस्ट कि एमएसपी आप फार्मर्स का इंटरेस्ट कंसिडर करके डिसाइड करते हो, ओवरऑल मार्केट के ऊपर, बाकी फर्दर इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, रीजनल ग्रोथ के ऊपर, इनकम इनइक्वालिटी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीजें टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो ये हमने देख लिया था 23 कमोडिटीज के लिए रिकमेंड किया जाता है, एंड कॉफी एंड टी के लिए एमएसपी इज नॉट रिकमेंडेड। नाफेड एंड एफसीआई इंपॉर्टेंट है, and there is highly India is highly skewed in the distribution of the agricultural is the agriculture resources, and accordingly तो definitely जो एक uniformly agriculture resources भी present नहीं है, climatic conditions भी same नहीं है all over India, तो इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। तो अटेम्प्ट्स टू इंश्योर कि एमएसपी फुलफिल्ड है, इट इज इंक्लूडेड द डेकेड्स ओल्ड प्राइस सपोर्ट सिस्टम, 2015 डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम, मोस्ट रिसेंटली 2018 में अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम पीएम आशा। तो जो एमएसपी है इट इज नॉट लीगली गारंटीड, जो कि अगेन फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुए थे, दिस वाज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स कि एमएसपी को आप लीगली गारंटी की तरह हमें प्रोवाइड करो, एक लॉ के अंडर प्रोवाइड करो। तो इट इज नॉट दैट वेज अभी राइट नाउ ऑल्सो। तो दिस इज देयर, एंड इवन जो प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी और वीट है वो भी अराउंड 20 to 25% ही एमएसपी के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है। ये लिखा है गारंटीड एमएसपी फार्मर्स डिमांड कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। तो हमें रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों है एमएसपी में भी? अभी न्यूज़पेपर्स में भी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुई है उतने प्रोपोर्शन से एमएसपी को इंक्रीज नहीं किया गया, ऑल्दो एमएसपी इंक्रीज हुई है, और जो प्रोपोर्शन है दैट इज नॉट मैचिंग। तो एक तो वो इसीलिए वो रिफॉर्म करना भी इम्पोर्टेंट है। एंड जो हम यहाँ फॉर्मूला रिफॉर्म करने की बात आगे डिटेल में करेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमेशा हम बात करते हैं कि एम एस स्वामीनाथन सर जिन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है इवन इन ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो, तो उन्होंने क्या फॉर्मूला हमें प्रपोज किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इट हैज टर्न द कॉर्नर फ्रॉम फूड सिक्योरिटी के लिए हम बोले ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा सरप्लस अग्रेरियन इकोनॉमी हमारी क्रिएट हो सकी बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम, बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, तो उसमें मेजर ऑब्जेक्टिव डबलिंग द फार्मर्स इनकम है। तो इसलिए रिफॉर्म करना एमएसपी इंपॉर्टेंट है, एंड मेक द एग्रीकल्चर डिमांड ड्रिवन एंड इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। So for investment, for more increase and improvement the efficiency, it's important, and also to take into consideration the concerns related to the climate change. So in favor of paddy and wheat, it leads to overproduction of these crops. So MSP starting में we had for these two crops majorly, और इसमें भी एमएसपी इनका थोड़ा ज्यादा रहता है, तो फार्मर्स यही प्रेफर करेंगे जिसका ज्यादा उनको एमएसपी मिलेगा, वो वही क्रॉप को प्रोड्यूस कल्टीवेट करेंगे। तो इट डिस्करेजेस द फार्मर्स टू ग्रो द अदर क्रॉप्स एंड दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसके लिए अगेन वी आर हैविंग नाउ कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑयल सीड्स मिशन की, तो उसमें भी एमएसपी थोड़ी इंक्रीज इसलिए की जा रही है कि फार्मर्स ऑयल सीड्स को भी कल्टीवेट करें। तो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल हो जाता है फार्मर्स के लिए, एंड इवन फॉर दी एफसीआई ऑल्सो अगर एमएसपी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन इंक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अकॉर्डिंगली दोनों साइड्स को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। And you can see FCI का economic burden is touching rupees 3 lakh crores. 3 lakh crores, very big amount.
मार्केट ड्रिवन सिस्टम इन दी नॉन फार्म सेक्टर, तो नॉन फार्म सेक्टर में मार्केट ड्रिवन है, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे मार्केट प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं। तो मिल्क और पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करो, वहां पे कोई एमएसपी नहीं है। प्राइसिंग जो है इट इज डन by the company in consultation with the Milk Federation and not by the government. तो ये जो cooperatives है, they are competing with the MNCs, private sector में जो है like Nestle's, Hudson, so they ultimately benefits in ऑगमेंटिंग द फार्मर्स इनकम। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, मिल्क एंड पोल्ट्री की हम बात करें तो इस मॉडल के थ्रू उनको बेनिफिट हो रहा है। एंड मोर ओवर जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी इन्वेस्ट कर रही है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड कुछ अगर हम बात करें अगेन रिस्ट्रिक्शंस है एक्सपोर्ट्स में, तो ये भी अगर हम बात करते तो इवन आफ्टर प्रोड्यूसिंग सरप्लस ग्रेन्स, ह्यूज पोर्शन ऑफ दीज ग्रेन्स दे गेट रॉट या वेस्टेड। सो दिस इज बिकॉज WTO नॉर्म्स की वजह से जो कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी पड़ती है। द ग्रेन स्टॉक्स विद द FCI हेवीली दे आर सब्सिडाइज्ड, तो ये इशू है WTO में, कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड। तो न्यू फॉर्मूला फॉर MSP, यूनियन गवर्नमेंट 2023 दे हैव अनाउंस्ड इंक्रीजिंग MSP फॉर द 6 rabi crops, बट हमने इशू यहाँ बात करी, प्रपोर्शन वो उतना ही नहीं है। एंड कमीशन रिकमेंडेशन फॉर एडिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैलकुलेट द MSP। तो ये हमेशा एक सबसे बड़ा पार्ट ऑफ डिमांड रहा है जब हम MSP फॉर्मूला रिफॉर्म्स की बात करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ऑफ 50% जो MSP प्राइस है ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि फार्मर्स को भी कुछ प्रॉफिट हो, उनको भी कुछ पैसा बचे। तो the recommendations they were followed, MSP of the 6 crops would be higher। तो यहाँ पे ये बात है CACP की recommendations they which details 3 major formula to arrive at the MSP। तो पहला तो सिंपली A2 फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट इनकर की जाती है फार्मर्स में प्रोडक्शन के टाइम पे फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, उसको इंक्लूड करते हैं। देन इट इंक्लूड सेवरल इनपुट्स, जो एक्सपेंडिचर ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे जो कॉस्ट लगती है, उनका जो प्राइसेस का खर्चा होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। लीज्ड इन लैंड, हायर्ड लेबर कॉस्ट, मशीनरी और फ्यूल। तो सिंपल A2 फॉर्मूला में A2 प्लस FL में जो कॉस्ट इनकर की जाती है बाय द फार्मर, और जो वैल्यू फैमिली लेबर है, तो A2 में जो है वो सब है, FL में बस फैमिली लेबर, FL स्टैंड्स फॉर फैमिली लेबर, तो उनकी वैल्यू को भी काउंट करना इंपॉर्टेंट है। एंड C2 इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव में A2 प्लस FL कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ द ओन्ड लैंड। तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू इंक्लूड की गई है जो जिस लैंड पे खेती होती है, प्लस जो इंटरेस्ट है फिक्स्ड कैपिटल पे, रेंट पेड फॉर द लीज्ड इन लैंड। तो यहाँ पे 2 न्यू कंपोनेंट ऐड हो गए C2 फॉर्मूला में, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट वाले में, रेंटल वैल्यू ऑफ द ओन्ड लैंड एंड जो इंटरेस्ट है फिक्स्ड कैपिटल पे। मतलब फिक्स्ड कैपिटल, सपोज कोई आप मशीन यूज कर रहे हो, कंबाइन या हार्वेस्टर आप यूज कर रहे हो, तो उस पे इंटरेस्ट इनकम का भी यहाँ पे प्रोविजन की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट मेंटेन्स की MSP इट वाज फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज, एंड इट कैलकुलेट्स दिस कॉस्ट एट 1.5 टाइम्स ऑफ द A2 प्लस FL, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो यहाँ पे डिफरेंट MSP प्राइसेस दे रखे अकॉर्डिंग टू 3 फॉर्मूलाज। वही C2 के अकॉर्डिंग इतनी आनी चाहिए, MSP अनाउंस इतनी की गई वीट के लिए, एंड MSP अकॉर्डिंग टू C2 प्लस जो 50% और एडिशनल मिलना चाहिए, तो वो इतनी होनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में इतना कम है, बट स्टिल ये प्लस 50% और इसका पार्ट होना चाहिए। तो C2 प्लस 50% फॉर्मूला की हम हमेशा बात करते हैं कि फाइनल फॉर्मूला ये ही होना चाहिए। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यहाँ पे वही कैलकुलेशंस की गई है, यहाँ पे भी वो सेम चीज है। तो नेक्स्ट पार्ट में विल टेक अप द क्वेश्चंस। सो एनी डाउट स्टिल देयर, ये भी इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला के रिगार्डिंग, हमें क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है ऑन दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसमें बात यह है ना कि जो A2 प्लस FL का बात होता है, हाँ। क्योंकि तो A2 जो है कि FL तो फैमिली लेबर हो गया और प्लस हम्म। A2 इनिशियल कॉस्ट हो गया, है ना। हाँ। यस। ये जो पूरा ओवरऑल जो इनकर्ड जो होता है इतने सारे चीज में, हाँ, जितना भी तो है ये इसका, ट्रांसपोर्टेशन हाँ, और कॉस्ट भी। इसका 50% उसका, इसका पचास हाँ। परसेंट ऊपर प्लस। ये फॉर्मूला है, हम्म। जो अभी है कि ऐसा होता नहीं। हाँ, अभी नहीं होता है। बात ये हो रही है कि अभी मतलब अभी तो जो A2 प्लस FL है वो होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से वैल्यू फैमिली लेबर ये भी हम फॉलो कर रहे हैं, A2 प्लस FL वाला। तो हमें बात ये करते हैं कि C2 प्लस T2 फिफ्टी वाला, हाँ। परसेंट C2 प्लस 50% होना चाहिए, रेंटल वैल्यू और इंटरेस्ट इनकम, प्लस तो ठीक है, फिफ्टी ठीक है। परसेंट एडिशनल होना हम्म चाहिए उसका। तो ये इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो MS स्वामीनाथन कमेटी के भी रिकमेंडेशन है।
ठीक है, so thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel for such informative and detailed videos.